डॉक्टर अमी याग्निक। मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से 1984 में कंप्लीट किया एंड MS भी वहीं से किया अंडर डॉक्टर प्रहलाद राय इन 88। मेरा एक्सपीरियंस तो 1988 से लेके आज तक का गिन लीजिए आप। 1984 में मैं इंटर्नशिप के लिए झगड़िया गई थी और तभी मैंने तय किया कि मुझे जनरल सर्जन बनना है। पहले से ही बहुत ही रेजिस्टेंस था घर में, हमारी कॉलेज में भी। हमारे जो प्रोफेसर थे, जिनके प्रोफेसर के हाथ नीचे मैं पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि वो लड़की को समझाओ, कोई सर्जन बनेगी, फिर शादी करके घर पे बैठ जाएगी और फिर एक सीट बिगाड़ेगी। अच्छा होगा कोई सर्जन लड़का आएगा तो कुछ काम तो करेगा। मुझे सर्जन इसलिए बनना था कि मुझे ऐसा डॉक्टर बनना था कि जो किसी गांव के एकदम कोने में भी जाके बैठे ना, तो कुछ ना कुछ कोई भी इमरजेंसी आए ना, वो अपने आप हैंडल कर सके। और मुझे लगा कि इसमें सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं इतना अपने आप को इतना कैपेबल बनाया। जब प्रैक्टिस के लिए आए तो देखा कि बात तो कुछ और है। आप में चाहे कितनी भी होशियारी हो, आप कर सकते हो, पर आपको हर पल प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। मतलब लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। फिर कुछ आते भी है पेशेंट, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता। फिर क्या होता है कि ज़्यादातर औरतें आती है, क्योंकि मैं सर्जन हूँ पर मैं औरत भी हूँ। तो हमारे सोसाइटी जो हमें देखती है ना, वो एक सर्जन के और नहीं देखती है, ज़्यादा उस तरह से देखती है कि हम औरत पहले हैं और सर्जन बाद में। वैसे तो उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, पर वो हमें हर पल जैसे महसूस कराता रहता है कि आप एक औरत हो, आप एक औरत हो। डॉक्टर को डॉक्टर के नज़रिए से नहीं देखा जाता है, औरत की नज़र से ज़्यादा देखा जाता है। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सोसाइटी का ज़्यादा है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में आप कहीं भी जाओ, हर जगह पे ये औरत, ये मर्द, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जो नीति नियम या बंधन जो हम समझते हैं, वो इतना ज़्यादा है ना कि उसके बियॉन्ड कोई जा ही नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, मानो पेशेंट आते हैं, डायग्नोस होता है, मानो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस किया, तब तक तो ठीक है, पर जैसे डायग्नोस किया और अभी कहा कि अभी तो आपको बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा होगा, तो फिर चले आगे। तो मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि आप डायग्नोसिस होने तक लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपको कहते भी है कि आपका परफेक्ट डायग्नोसिस है, हम आप में पूरा बिलीव करता है। तो ये कहानी है, ऐसा ही चलता आ रहा है। आज भी सर्जरी बहुत ही अच्छी ब्रांच है। हम कुछ करते हैं, रिजल्ट पाते हैं, अच्छा हो के पेशेंट जाता है। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग, सो सेटिस्फाइंग। तो जो मुझे लगता है कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा काम पसंद में आए, जो मैं अच्छे से पूरी ज़िंदगी कर पाऊँ खुशी खुशी से। और उसमें ये बात बीच में नहीं आनी चाहिए कि कोई औरत है या मर्द है। अगर हम उस तरह से सोच पाएंगे तो हम कौन सा फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर्जरी करना है, मैं तो मेरे जितने भी पूछने आते हैं, मैं सबको कहती हूँ, अगर आपको इतना पसंद है कि आप दुनिया से लड़ पाओ ये सब्जेक्ट के लिए, आपकी खुशियों के लिए, तो आप बिल्कुल करो। पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सोसाइटी अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है कि आप औरत हो और सर्जन भी हो। मेडिकल फील्ड में वैसे देखा जाए तो बहुत स्टीरियोटाइप है। अभी बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बन रही है, पर फिर भी आगे क्या कैरियर पसंद करेगी वो पहले से तय है। स्किन लेगी, ऑफ्थल्मोलॉजी लेगी, फिर कोई फिजिशियन ऐसा बनेगी, उसमें भी कमी है। पर सर्जरी के फील्ड्स जो मतलब बड़े फील्ड माने जाते हैं, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, वैसे कम होते हैं। प्लास्टिक सर्जन कभी कभी बन जाते हैं, मतलब लड़की अगर सर्जरी कर रही है तो बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी आप कर सकती हो, पर वो जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाली या डिफ़िकल्ट
ब्रांच जो कही जाए वो उनके बस की बात नहीं, ऐसा माना जाता है पर वो सही नहीं है। और मुझे आज वो बहुत खुशी है इस बात से कि मेरे सर ने मुझे बताया कि वो गलत थे, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सर्जन भी बनी, शादी भी की, पर घर पे नहीं बैठी। आई हैव ब्रोकन द स्टीरियोटाइप, विल यू?